ये चार्टर में लिखा हुआ है उनके, ये हदीस कोट किया है। अच्छा, ये पूरे चार्टर में जितना इनके पॉइंट्स है, 23 आर्टिकल्स है, 24 आर्टिकल्स, किधर भी एक भी कुरान की आयत में फिलिस्तीन का जिक्र नहीं है, जैसे कि मैंने कहा, किधर भी नहीं है। कोई बता दे मोमिन। जो फिलिस्तीन को लेके इन्होंने पूरा ये अपना नैरेटिव बनाया है और इसको जोड़ते हैं ये इस्लाम के साथ। पूरे कुरान में फिलिस्तीन नाम का लफ्ज जो है वो है ही नहीं। ये कुरान में तो होना चाहिए, बल्कि वहाँ पे बनी इसराइल का लफ्ज आता है, बार बार आता है, और वहाँ पे अल्लाह कहता है कि ये हमने बनी इसराइल को ये लैंड हदिया कर दिया। जो काफिर है उनका राज होगा तो वो इंसाफ नहीं करेंगे। इस्लाम की हुकूमत आएगी तो सारे रिलीजनों के साथ, रिलीजन वालों के साथ इंसाफ होगा। लेकिन एक चीज है कि उनके दिलों में यहूदियों के लिए नफरत है। बाई डिफॉल्ट यहूदी खराब होते हैं, धोखेबाज होते हैं। हमास ने क्या किया, वीडियोस वायरल हुई, औरतों को पकड़ा, हॉस्टेजेस बना, सेक्स किया, उनका गला काटा, बच्चों को तक नहीं छोड़ा। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमास की वर्ल्ड व्यू है वो क्या आईसिस की वर्ल्ड व्यू से अलग है, या इसके पहले के जो इस तरह के इदारे हुए हैं 500 साल पहले या 1000 साल पहले, उनकी वर्ल्ड व्यू से क्या कुछ अलग है? आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है संजय जी कि जो फिलिस्तीन को लेके इन्होंने पूरा ये अपना नैरेटिव बनाया है और इसको जोड़ते हैं ये इस्लाम के साथ, ये मेन चीज़ है, इस पे गौर करना आप। लेकिन आप देखिएगा कि पूरे कुरान में फिलिस्तीन नाम का लफ्ज जो है वो है ही नहीं। ये पूरे कुरान में ही नहीं है। तो वैसे तो हिस्ट्री में भी नहीं है। तो यार कम से कम कुरान में तो हो। जब इसको इस्लाम से आप जोड़ रहे हो तो कुरान में तो होना चाहिए, बल्कि वहां पे बनी इसराइल का लफ्ज आता है, बार बार आता है, और वहां पे अल्लाह कहता है कि ये हमने बनी इसराइल को ये लैंड हदिया कर दिया है, गिफ्ट कर दिया है। तो ये किस मुंह से इस लैंड को ये अपना कहते हैं? तो सबसे पहला जो चीज़ है वो यहीं से गलत साबित हो जाता है कि आप इसको अल्लाह से साबित नहीं कर सकते। हाँ, वो ये एक अलग बात है कि उसको जनरल पर्सपेक्टिव में ये कह दे कि भाई पूरा ज़मीन जो है वो अल्लाह की है और उसने मुसलमानों के लिए रखा है ताकि वो उस पर राज करे, अल्लाह का कानून चले इसमें। ये एक पर्सपेक्टिव से कह सकते हैं। फिर तो फ़लस्तीन नहीं, उसमें तो फिर हिंदुस्तान भी आ जाता है, अमेरिका भी आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो तो है 7.128। तो यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली फ़िलिस्तीन के बारे में आपको कुरान में किधर जिक्र नहीं मिलता। और दूसरी चीज़ आप देखिए कि इसके चार्टर मैं पढ़ रहा था, अब इसमें ये लिखते हैं कि भाई जो इन्फिडेल्स है, जो काफिर है, उनका राज होगा तो वो इंसाफ नहीं करेंगे। इस्लाम की हुकूमत आएगी तो सारे रिलीजनों के साथ, रिलीजन वालों के साथ इंसाफ होगा। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, पैक्ट ऑफ उमर, जिम्मा। हाँ, पैक्ट ऑफ उमर है जो कि चैप्टर 9 सूरह तौबा की 28-29 की तफसीर में, तफसीर इब्ने कसीर में आपको ये चीज़ मिलेगी। मैं वो रीड आउट करना चाहूँगा ताकि बहुत से दर्शकों को ये पैक्ट ऑफ उमर पता नहीं है, मैं वो रीड करना चाहूँगा। आप देखिए कि ये लोग दूसरे रिलीजन वालों के साथ क्या करेंगे। एक मिनट दीजिएगा, मैं पढ़ता हूँ ये देखिए। अच्छा, इसमें वो जिज़िये को लेके डिस्कशन करते हैं कि इमाम शाफई और इमाम अहमद इब्ने हम्बल के नज़दीक जो है सिर्फ अहले किताब से जिज़िया लिया जाएगा और मजूसियों से, लेकिन इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक के नज़दीक जो है वो मूर्ति पूजक से भी लिया जाएगा, दूसरे रिलीजन वालों से भी जिज़िया लिया जाएगा, और ये ज़लील होकर उनको देना है। ठीक है, अब जिल्लत क्या है, उसके बाद ये लिखते हैं कि यही वजह थी कि हज़रत उमर फारूक ने इनसे ऐसी ही शर्तें की थी। अब्दुर्रहमान बिन गनम अशरी कहते हैं, मैंने अपने हाथ से अहदनामा लिखकर हजरत उमर को दिया था कि अहले शाम को फला फला शहरी लोगों की तरफ से ये मुआहदा है अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक से कि जब आपके लश्कर हम पर आए, हमने आपसे अपनी जान, माल और अहलो अयाल के लिए अमन तलब की। हम इन शर्तों पे वो अमन हासिल, अब देखिए शर्तों पे हम अमन हासिल करते हैं कि हम अपने इन शहरों में और इनके आसपास कोई गिरजाघर और खानका नहीं बनाएंगे। ये इंसाफ है दूसरे रिलीजन वालों के साथ कि उनकी रिलीजियस प्लेस आप अब नहीं बनाएंगे कोई। ठीक है, मंदिर और ना ऐसे किसी खराबी वाले मकान की
इस्लाह करेंगे और जो मिट चुके हैं इन्हें दुरुस्त नहीं करेंगे। यानी अगर कोई रिलीजियस प्लेस है वो ख़राब भी हो जाए तो उसको आप रेनोवेट नहीं कर सकते हो, उसको सुधार नहीं सकते हो, वो ऐसे ही ख़त्म हो जाए। मतलब बुनियादी चीज़ ये है कि ये बढ़े ही नहीं आगे, वो अपने आप सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। ठीक है, आगे क्या है? इनमें अगर कोई मुसलमान मुसाफिर उतरना चाहे तो रोकेंगे नहीं, ख्वाह दिन हो ख्वाह रात हो। हम इनके दरवाजे राह गुजर और मुसाफिरों के लिए कुशादा रखेंगे और जो मुसलमान आए हम इसकी 3 दिन तक मेहमानदारी करेंगे। कोई मुसलमान अगर आएगा तो उसकी मेहमानदारी भी करना है 3 दिन तक। हम अपने इन मकानों या रिहायशी मकानों वगैरह में कहीं किसी जासूस को ना छुपाएंगे, मुसलमानों से कोई धोखा फरेब नहीं करेंगे, अपनी औलाद को देंगे और जहाँ कहीं होंगे जनार ज़रूरतन डाले रहेंगे। सलीब का निशान अपने गिरजों पर जाहिर नहीं करेंगे। अपनी मजहबी किताबें मुसलमानों की गजरगाहों और बाज़ारों में जाहिर नहीं करेंगे। जो मैं करेंगे गिरजों में ना कोस बुलंद आवाज़ से बजाएंगे, ना मुसलमानों की मौजूदगी में बाआवाज़ बुलंद अपनी मजहबी किताबें पढ़ेंगे, ना अपने मजहबी शार को रास्तों पर करेंगे, ना अपने मर्दों पर ऊंची आवाज़ से हाय वाय करेंगे, ना इनके साथ मुसलमानों के रास्तों में आग लेकर जाएंगे। मुसलमानों के हिस्से में आए हुए गुलाम हम ना लेंगे, मुसलमानों की खैर ख्वाही ज़रूर करते रहेंगे, इनके घरों में झांकेंगे नहीं। जब ये अहदनामा हज़रत फ़ारूक आज़म की खिदमत में पेश हुआ तो आपने एक शर्त और बढ़ाई और एक ऐड कर दी उसमें। क्या बढ़ाई? कि हम किसी मुसलमान को हरगिज़ मारेंगे नहीं। ये तमाम शर्तें हमें कबूल व मंजूर है और हमारे सब मजहब लोगों को भी इन्हीं शराइत पर हमें अमन मिला है। अगर इनमें से किसी एक शर्त की भी हम खिलाफ वर्जी करें तो हमसे आपका ज़िम्मा अलग हो जाएगा और जो कुछ आप अपने दुश्मनों और मुखालिफों से करते हैं इन तमाम के मुस्तहिक हम भी हो जाएंगे। ये है पैक्ट ऑफ उमर। यही पैक्ट शाह हमादान ने कश्मीर में लागू किया था। ये हज़रत उमर से सीखा, बिल्कुल इस्लाम से आया। तो ये जो बात अपनी चली थी कि ये जो कह रहे हैं कि जो काफिर है वो इंसाफ नहीं करेंगे, तो भाई ये आप लोगों का इंसाफ। ये सेम चीज़ अगर हिंदुस्तान में भारत में लागू हो जाए मुसलमानों के लिए, क्या होगा फिर? अरे मोमिन तो छोड़ दो, ये आपके मानने वाले जो सेक्युलर है ना हिंदू, वो खुद तुम्हारे अपोज में खड़े हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी क्या कहते हैं उसको, बदनसीबी हमारी कि बाकी ये जो सारे सेक्युलर से वही इन चीज़ों को समझते नहीं है। उन पे जब चीज़ लागू हो जाएगी ना तब समझ में आएगा कि क्यों इनके बारे में बोला जा रहा था, क्यों डिस्कशन हो रहा था। अब समझ में नहीं आ रहा ये क्या चीज़ है, ये इंसाफ है तुम्हारा। तो जाहिर सी बात है कि हमास अगर वहाँ पे आता है तो बाकियों की यही हाल होने वाली जो उमर फारूक ने किया। और हमास तो एक समझिए कि आप एक वो शुरुआत है, ये चीज़ इनको पूरी दुनिया में लागू करना है और यही रसूलुल्लाह का सपना था, यही तालीमात थी। अल बकरा 39 जी, और सूरह तौबा की 29। और तीसरी चीज़ ये जो इज़राइल का जो ये कॉन्सेप्ट लेके चले हैं, असल में इनको दुश्मनी, इनको नफ़रत है यहूदियों से। ये सारी नफ़रत यहूदियों से है और ये आ रही है इस्लाम से। अभी हमने जो चार्टर पढ़ा था उसमें एक हदीस मेंशन है, वो मैं ओपन कर देता हूँ। ये कहाँ से नफ़रत आ रही है। यहाँ के आप देखिए, मुसलमानों को ना इज़राइल का पता, ना किसी और चीज़ का पता, कभी यहूदियों ने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं। लेकिन एक चीज़ है कि उनके दिलों में यहूदियों के लिए नफ़रत है। बाय डिफ़ॉल्ट यहूदी ख़राब होते हैं, धोखेबाज होते हैं और डरपोक होते हैं। अरे भाई, जब तुमने उनके साथ डील ही नहीं किया, कभी तुमने देखा नहीं उनको, तुम किस बुनियाद पे कह रहे हो चीज़? तो ये नफ़रत इनबिल्ट जो हो रही है वो इस्लाम की वजह से हो रही है। उनके चार्टर में एक हदीस है, वो देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर जो 7 है उसमें वो हदीस उन्होंने लेके आई है, बुखारी 2925। हाँ, इसमें लिखी भी है, वो पढ़ देता हूँ मैं। क्या लिखते हैं? द डे ऑफ जजमेंट विल नॉट कम अबाउट until Muslims fight the Jews, killing the Jews. When the Jew will hide behind stones and the trees,
The stones and trees will say, O Muslims, O Abdullah, there is a Jew behind me, come and kill him. Only the Gharka tree, evidently a certain kind of tree, would not do that because it is one of the trees of the Jews. बुखारी और मुस्लिम में ये क्या है? ये लॉजिक का पूरा सत्यानाश कर दिया। यहाँ पे झाड़ और पत्थर बोलने लगे। अरे भाई, जब कोई मूर्ति बना के पूज रहा है तो तुमको वो इलॉजिकल लगता है, वहां तुम्हारा दिमाग बराबर चलता है। ये अपने रसूल की बात जब पढ़ते हो तभी तुम्हारा दिमाग नहीं चलता। पेड़ और पत्थर बोलेंगे, ये मेरे पीछे है यहूदी, इसको कत्ल कर दे, और वो कत्ल कर देगा। अच्छा, उसमें एक टाइप का ट्री है, वो यहूदी ट्री है। अब तक तो इंसान जो है वो हो रहे थे यहूदी, मुसलमान, हिंदू, सिख, काफिर, जो भी है। अब वो पेड़ पौधे भी कुछ मुसलमान है, कुछ यहूदी है। ये चार्टर में लिखा हुआ है उनके, ये हदीस कोट किया है। अच्छा, ये पूरे चार्टर में जितना इनके पॉइंट्स है, 23 आर्टिकल्स है, 24 आर्टिकल्स, किधर भी एक भी कुरान की आयत में फिलिस्तीन का जिक्र नहीं है, जैसे कि मैंने कहा, किधर भी नहीं है। कोई बता दे मोमिन।